हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसके फिजिक्स। दिस इज द इमरान सर। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन क्या होता है? लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपने थोड़ा तो भी सुना होगा पहले। लॉज ऑफ मोशन बहुत काम की चीज होती है, मतलब मोशन के लॉज। अब मोशन तो अलग अलग टाइप के होते हैं, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ट्रेजेक्टरी मोशन, जो भी बनते हैं नत मारे, तो उसके हिसाब से हम वो ट्रेसिंग के हिसाब से मोशन बनाते हैं। यहाँ पर जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट लॉज ऑफ मोशन के। क्या है लॉज ऑफ मोशन? सबसे पहले तो डिस्टेंस से शुरू करते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? अगर सपोज कंसीडर करो एक व्हीकल है आपके पास में, एक बहुत अच्छी प्यारी सी खूबसूरत सी कार है। उस कार का नाम है फेरारी या फिर होंडा सिटी, कुछ भी नाम ले लो, ठीक है। तो उस कार के अंदर में आप बैठे हो और मस्त चला रहे हो, पॉइंट ए से निकले और कहां तक पहुंचे? बी तक पहुंचे। सिर्फ ए से बी तक ही पहुंचना था तो फरारी की जरूरत ही नहीं है, साइकिल से भी पहुंच जाते, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर समझो आपको ए से निकले बी पर पहुंचे, अब बी पर पहुंचने के बाद ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी कवर किया आपने? ये किया आपने 100 मीटर, ठीक है। ये कितनी लेंथ कवर की है आपने? 100 मीटर। इतनी लेंथ आपने क्या की है? कवर की है। तो आप बोलेंगे भैया मैंने डिस्टेंस जो कवर किया हो ना वो 100 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया हो, क्योंकि वो पॉइंट ए से निकला और बी पे पहुंचा। और वहां पर उसके बाद अगर आप बी से सी पे चले गए आगे, सपोज कंसीडर करो चले गए, ठीक है। बी से कहां चले गए? सी पर। बी से कहां चले गए? सी पर। अब ये जो बी से सी का जो डिस्टेंस है ना, बी से सी का जो फासला है ना, तो इस फासले को हम कहेंगे 100 मीटर। इतने आपने तय किया, मतलब ये भी लेंथ क्या है? 100 मीटर इतनी है। तो इसका मतलब अपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया आपने? टोटल डिस्टेंस ए से बी मतलब 100, बी से सी मतलब 100, कितना हुआ टोटल? 200। 200 मीटर इतना आपने डिस्टेंस कवर कर लिया मजाक मजाक में, ठीक है। अब समझो, इसको कहेंगे हम एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। मतलब जब बॉडी एक्चुअल में पाथ कवर करेगी, खुद से जाएगी, रियल में जब जाएगी, जितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना फासला तय करेगी, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? डिस्टेंस। जितनी लेंथ वो कवर करेगी उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। अगर समझो, अब अगर आप सी से वापिस बी पर आ जाते हो, सी से वापिस कहां पर आते हो? बी पर आते हो। घर को वापिस तो आना पड़ेगा ना, तो आप ए से सी पर चले गए, ए टू बी, बी टू सी करके। अब सी से जब बी पर वापिस आओगे तो क्या होगा? ये डिस्टेंस कितना है? ये आपने 100 फिर से तय किया मीटर, 100 मीटर फिर से तय किया। अब बताओ मुझको, आपने एक्चुअल में कितना चले? आप एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया? सोचो, सोच कर बताओ। इतना सोचना नहीं पड़ता इसमें। ये 100, ये 100 और ये अगेन 100, मतलब 100, 200 एंड 300। क्लियर हुआ? ये हो गई पहली बात। अब यहां पर आती है सेकंड चीज। ये तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब शॉर्टेस्ट मतलब छोटे से छोटा, मिनिमम डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट से कवर हो रहा है, अब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में, ठीक है। देखो फिर से एक बार, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऐसा बोला तो भी चलेगा। It is the shortest distance between the initial and final position is called as the displacement. Is called as the displacement. मतलब मिनिमम तो होना चाहिए, और कहां होना चाहिए? बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब दो चीजें आ रही है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए। आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहली बात तो आपको यह याद रखना है कि वो शॉर्टेस्ट हो, और दूसरी बात आपको यह देखना है कि वो इनिशियली कहां था और फाइनली अब कहां है। इनिशियली और फाइनली, इनिशियली और फाइनली, और शॉर्टेस्ट कौन सा है? पहले कहां था? इनिशियली ए पर था। फाइनली कहां पर है वो? फाइनली ए से बी पे गया था, बी से सी पे गया था, अब कहां आया? वापिस सी से बी पे आ गया। इसका मतलब ए टू सी, ये जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है, ये मिनिमम भी हुआ, शॉर्टेस्ट भी है, इनिशियल भी है, फाइनल भी है। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अब बताओ कितना हुआ? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो पार्टिकल बोल रहा हूं, सॉरी, कार का जो डिस्प्लेसमेंट है ये हुआ ए से बी, मतलब 100 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर और जबकि डिस्टेंस कितना हुआ था? डिस्प्लेसमेंट 100, 200, 300 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हुआ था।
और जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 मीटर हुआ। समझ में आया? देखो एक बार फिर से। अगर एक पार्टिकल है या एक बॉडी है, यहाँ से निकलती है यहाँ पे जाती है, यहाँ से निकलती है यहाँ पे जाती है, यहाँ से निकलती है यहाँ पे आती है। समझ में आया? मतलब 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे गई, 3 से 4 पे गई। तो इतना उसने डिस्टेंस कवर किया। इतना क्या किया उसने? डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना किया? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। देखो अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट कौन सा है? शॉर्टेस्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनिशियली कहाँ था? 1 पे था, फाइनली कहाँ है? 4 पर है। बस फिर यही इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर हुआ? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। उसके बाद अब आती है सेकंड बारी स्पीड की और वेलोसिटी की। स्पीड की और वेलोसिटी की देखते हैं। वेलोसिटी को और स्पीड को देखो। यहां पर स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जबकि वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है? और दोनों का जो यूनिट रहेगा ना, ऐसा यूनिट, तो दोनों का ऐसे यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड, और इसका भी रहेगा मीटर पर सेकंड। ठीक है? अब यहां पर ये मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसका मतलब डिस्टेंस का भी क्या होगा? मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होगा, टाइम का तो हमको मालूम है कि ये सेकंड होता है। स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेस वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड। अब यहां पर जो दूसरी चीज आती है ना, वो है एक इंपॉर्टेंट बात। वो इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि स्पीड जो है ना भैया, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी है ना, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। आप सोचोगे स्केलर और वेक्टर क्या है? बहुत सारे बच्चों को मालूम है, फिर भी बता देता हूँ। स्पीड का मतलब क्या बोला मैंने? स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? इस बॉडी के अंदर में सिर्फ हमको गति पता है और दिशा पता नहीं, तो उसको कहते हैं हम स्केलर। मतलब हमको यह मालूम है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमको पता नहीं, तो उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जिस केस में हमको स्पीड भी मालूम है, सॉरी, जिस केस में हमको मैग्नीट्यूड भी मालूम है और डायरेक्शन भी पता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? अब यहां पर आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है कि शीतल 500 मीटर चली है कितने टाइम में? 5 मिनट में। तो बताइए उसने कितनी स्पीड थी उसकी? उसकी स्पीड कितनी थी? ठीक है? 5 मीटर इतना डिस्टेंस चली है 5 मिनट में, तो उसकी स्पीड बताइए कितना है? 5 × 5, 5 × 5, मतलब ये 100, कितना? 100 मीटर पर मिनट बोलना है। मिनट, मीटर पर सेकंड तो यूनिट है, लेकिन हमने यहां पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, इसीलिए आप उसको 100 मीटर पर मिनट बोल सकते हो। सेकंड केस, उसमें सेकंड एग्जांपल दिया है कि वही शीतल ने कितना डिस्टेंस कवर करी है 1 मिनट। उसने 1200 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में? 1200 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करी है 24 मिनट में। तो बताओ इसने कितना, इसकी रफ्तार कितनी रही होगी? शीतल कितने तेजी से दौड़ रही होगी? तो देखो 12 × 12, 12 × 2 424। अब यहां पर जो ये 1 है ना, 1 और ये 2 0, मतलब ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 मिनट, मीटर पर मिनट। ओके, तो यहां पर सेकंड केस आती है एवरेज के बारे में। ठीक है? अब एवरेज निकालना है हमें। एवरेज के बारे में देखते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज अगर निकालना है तो कैसे होगा? निकालेंगे हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 500 एंड 1200 मीन 1700 डिवाइडेड बाय 5 मिनट एंड 24 मिनट, कितना होता है? 29 मिनट। सॉल्व करेंगे इसको, यह आएगा कितना आएगा? ये 58 पॉइंट समथिंग आएगा, 58.6 आएगा। ठीक है? ये मिनट पर मीटर पर मिनट हो गया। ठीक है? तो ये एवरेज स्पीड इस तरीके से निकालते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं। सभी को क्लियर हो गया? समझ में आई? इजी है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इसके बाद में जो कंसेप्ट आता है ना, वो थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, वो थोड़ा ध्यान से सुनना है अपने। ठीक है? वेलोसिटी के बारे में। और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं, उनको ये थोड़ी सी बेसिक आइडिया क्लियर नहीं होती।
तो ये प्रॉब्लम होती है जो 12th चैप्टर है, 12th का जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन, अब तो रोटेशनल डायनामिक हो गया, तो उसके अंदर में सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है ना, वहां पर थोड़ी सी तकलीफ होती है बच्चों को। देखो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन भी मालूम है और उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम है। तो यहां पर हम देखेंगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम उसी के ऊपर। देखो वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड है, ठीक है। और इसके क्या है, डायरेक्शन। समझो यहां पर, समझो अगर आपके पास एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी बाइक है और आप उस रास्ते से सीधा लेके जा रहे हो ना, आपने कभी उसको डायरेक्शन चेंज किया ना, मतलब आपने टर्न भी नहीं किया, और आपने 40 किलोमीटर ओवर की आपकी स्पीड थी, आपकी स्पीड भी आपने चेंज नहीं किया। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है, क्योंकि आपका ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद अगर समझो उसी बाइक से आप जा रहे थे, उसी बाइक से आप जा रहे थे, जाते जाते आपने क्या किया, कभी 30 की स्पीड किया, कभी 40 की किया, कभी 50 की किया, लेकिन जा रहे सीधा हो आप जा रहे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कभी 30 किया, कभी 40 किया, कभी 50 किया, कभी 60 किया, कभी 70 किया, कभी फिर से 29 किया, कभी 32 किया, तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जा रहे सीधा। तो आपका चेंज क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, चेंज क्या हो रहा है, आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। सेकंड केस, अगर समझो आप सीधा जा रहे थे, 40 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है, उसी स्पीड से उसी रफ्तार से टर्न आया, आप मुड़ गए, आपने ब्रेक नहीं लगाया, 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से आप टर्न हो गए, तो सोचो आप क्या होगा, क्या चेंज हुआ आपका, आपका क्या चेंज हुआ, आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई, आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद तीसरी और हमारी क्या, हमारी मतलब जनरली जो होता है, आप बाइक से सीधा जा रहे थे, उसी बाइक से सीधा जा रहे थे, टर्न आया, आपने ब्रेक किया, गाड़ी को स्लो किया, बड़ी समझदारी से काम लिया और टर्न किया, तो क्या क्या चेंज हुआ यहाँ पर, आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हो गई, मतलब वेलोसिटी तो डेफिनेटली चेंज होगी। देखो यहाँ पर अगर एक भी चीज चेंज होती है ना, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो क्या चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देखो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो फॉर्मूला है ना, ये गैलीलियो ने फाइंड आउट किया था, सबसे पहले उसने निकाला था इस फॉर्मूले को। हमको मालूम होना चाहिए कुछ इसके बारे में बेसिक चीजें, कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है इन द ड्राई एयर, ये होती है 343.2 मीटर पर सेकेंड, और लाइट की जो वेलोसिटी होती है ना, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि हमारा अर्थ जो है ना, हमारी जो अर्थ है, इसका जो रिवोल्यूशन होता है, तो रिवोल्यूशन करते वक्त में हमको मालूम है कि सूरज के इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी गोल गोल घूमती है ब्रह्मांड के अंदर में, तो इस वक्त में उसकी रफ्तार कितनी होती है पृथ्वी की रफ्तार होती है 39770 मीटर पर सेकेंड, मतलब 39,770 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी चल रही है, हम सब चल रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत, शंका, आशंका या आपत्ति लगती होगी तो मुझको कमेंट में करके बताइए, और सुंदर सा रेड वाला जो बटन दिखा है ना, ये जो बटन है इसको दबाइए। चलो थैंक यू, लाइक करो।